थोड़ा सा मुश्किल लेकिन सॉल्व करने के लिए काफी आसान है। चलिए एक नया अप्रोच यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो कि समझने के लिए काफी थोड़ा मुश्किल देना पड़ेगा अपने को, लेकिन सॉल्व करने के लिए काफी आसान सा एक अप्रोच है। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। क्या नाम है भाई साहब? कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। इसको हम एब्रिविएशन लिखते हैं CAPM। क्या लिखेंगे अपन? CAPM। चल पहले तो मैं आपको एक टर्म सिखा रहा हूँ, रिस्क। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिस्क? हाँ, you might be doing sampling. There's audit risk, inherent risk. हाँ, IR सुना होगा ना, inherent risk. If IR is more, then audit risk is more. ऐसा सुना होगा ना? What do you understand by risk? अरे रिस्क यानी रिस्क मतलब क्या भाई? रिस्क का मतलब क्या है? हाँ, हमने सर एक्सपेक्ट एक चीज की और हो गई दूसरी। अच्छी या बुरी? अच्छी भी हो सकता है और बुरी भी हो सकता है ना? तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, मतलब, है ना? सोचा था उससे ज्यादा अच्छा मिल गया, और सोचा था उससे बहुत अच्छा मिल गया। आइदर वे इट इज पॉसिबल, दोनों साइड रिस्क होता है। अब रिस्क का डेफिनेशन आपको ऑडिट में भी दिया है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी दिया है, इनफैक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आपको रिस्क मैंने पढ़ाया है। अब बात करते हैं रिस्क कौन से टाइप की होती है। दो टाइप की रिस्क है, कौन सी? नहीं, वैसा नहीं। दो टाइप की रिस्क है, एक है सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक कौन है? हाँ, आगे। अबे उसको तो छोड़ दो, कि उसकी बेइज्जती करने वाले हो। चलो, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक देखो। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? आनंद सर मजाक करना छोड़ सकते हैं? नहीं, ये हुआ सिस्टमैटिक रिस्क। कह के लेते हैं हम। अच्छा सुनो, सिस्टमैटिक रिस्क मतलब क्या? सिस्टमैटिक रिस्क मतलब क्या? आप लाख कोशिशें कर लो, वो होती ही है वहां पे। उसको अवॉइड कर सकते क्या? नहीं। हाँ, नहीं नहीं, नॉर्मल लॉस तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन देखो कैसे। तुमने एक गाना सुना होगा, बहुत सैड सॉन्ग है। सिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहा हूँ, ये अवॉइड की नहीं जा सकती। एक सॉन्ग है, थोड़ा पुराना सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है। सिस्टमेटिक रिस्क। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। सुना है सॉन्ग? तब टूटने से कोई बचा सकता है क्या इसको? नहीं। सिस्टमेटिक रिस्क, समझा? मतलब जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते वो कौन सी रिस्क है? वो इनहेरेंट रिस्क, वो सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है। जैसे अपन अपनी एग्जाम्स को कंसीडर कर लो, सीए एग्जाम्स को। तुमको चारों पेपर एक साथ पास करना है, सीए फाउंडेशन वालों को चारों पेपर एक साथ पास करना है। एक भी पेपर नहीं निकला तो सिस्टमेटिक रिस्क है, उसको वापस से पूरे पेपर देना है। समझा? अब पासिंग या फेलियर, देखो पासिंग कैसे एश्योर कर सकते हैं? ज्यादा पढ़ाई करके। ये हुआ अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सिस्टमेटिक मतलब जिसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं।
एवरी बच्चा हैज टू मेक श्योर उसको 40-40 मार्क हर सब्जेक्ट में आए और टोटल 50% भरे। ये हुआ सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक, जिससे अवॉइड कर सकते हैं, पढ़ाई करो पास हो जाओ खत्म, समझो। और एक एग्जांपल क्लासिक मैंने मेरे टीचर से पढ़ा था। आपने ऑयल की बोतल देखी, खोबरे की ऑयल की, पैराशूट, नहीं पीने वाली नहीं रे, खोबरे की ऑयल की बोतल देखी है क्या आपने? अब देखो, आप उसको यूज करना चालू करो, कितना भी साफ सुफ कर लो, उसके बाजू ऑयल आ ही जाता है, पता नहीं कहां से। प्रॉपर्टी उस बोतल की आ जाता है बाहर से, फिर वो जहां पे रखते हो आप वहां पे भी उसका एक मार्क छूट जाता है। कितनी भी कोशिश कर तो वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये हुआ सिस्टमैटिक। हाँ, शीशी को ढूंढने से बचा सकते हैं, ऐसा गिरने से, एक्सीडेंटल, वो बचा सकते हैं, वो हुआ अनसिस्टमैटिक। समझा? जो अपनी गलती की वजह से हो सकता है। और सिस्टमैटिक मतलब इनहेरेंट उसमें उसका प्रॉपर्टी है। तो यहां पे लिख लो सिस्टमैटिक, बोलो तो इनहेरेंट अटैच्ड देयर टू। और एक मैंने सुना था कभी तो, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। और इसका एक मॉडिफाइड वर्जन मैंने सुना था, बोले जिनके घर शीशों के होते हैं वो बेसमेंट में जाके कपड़े बदलते। नेक्स्ट, आगे, अनसिस्टमैटिक which can be avoided। अब देखो, इसको बोलते हैं नॉन डाइवर्सिफाइएबल। अवॉइड कर सकते क्या इसको? नहीं। तो ये कौन सी हो गई? नॉन डाइवर्सिफाइएबल। और ये हुई, अब मुझे एक बात बताओ, डाइवर्सिफाई करना, डाइवर्सिफाइएबल अगर होगी तो अपन दूसरी सिक्योरिटी खरीद लेंगे, जैसा कोई शेयर है उसमें कोई रिस्क है, वो अगर डाइवर्सिफाइएबल है तो उधर जाओ ही मत, उसको खरीदो ही मत। लेकिन कोई शेयर है जिसमें कोई रिस्क है जो कि डाइवर्सिफाइएबल नहीं है, एग्जाम्पल देखो, इसको हम कैलकुलेट करेंगे वाया बीटा। व्हाट? डू यू रिमेंबर, आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं कुछ। हाँ, सुनो, अभी कोई एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, मान लो बजाज फिंसर्व, कौन सा? और इधर है मार्केट इंडेक्स, इधर क्या है? मार्केट इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। इसमें अब देखो, अब बोलते हैं ना अपन मार्केट ऊपर जा रहा है, सुन लो ना, सुन लो, लिखने को टाइम देता हूँ, सुन लो। इफ वी से मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। अपने पास तो सिर्फ एक ही सिक्योरिटी है, बजाज फिंसर्व, तो इसके साथ क्या होगा? मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इसके साथ क्या होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, नीचे भी जा सकता है। नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि वो उस निफ्टी 50 में नहीं भी रहा तो उसका इम्पैक्ट तो आने ही वाला है ना। हाँ, सुनो, मेरा कहने का मतलब क्या है, उसका रिलेशन कुछ ना कुछ तो होगा उसके साथ। देखो मान लो अभी आप है ना इस क्लास के पार्ट नहीं हो, ऐसा पकड़ो आप पीछे कहीं तो बैठे हो और मैं इसको डांट दूं, उसका इम्पैक्ट क्या तेरे पे नहीं आएगा? आएगा। भाई तो निफ्टी 50 में नहीं भी रहा तो उसका इम्पैक्ट तेरे पे आएगा। आज सर का मूड खराब दिख रहा है, जरा बच के।
होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। इसका मतलब ये है कि वो निफ्टी 50 का पार्ट रहो मत रहो, दैट डजंट मेक सेंस। व्हाट मेक्स सेंस, उसका रिलेशनशिप मार्केट के साथ कैसा है। अब सुन लो, अगर मार्केट के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बजाज के शेयर का, बजाज फिनसर्व के शेयर का मार्केट के साथ अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर मार्केट ऊपर गया तो बजाज फिनसर्व का शेयर क्या होएगा? ऊपर जाएगा। अगर इनवर्स रिलेशनशिप रहा तो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप विल बी हैविंग पॉजिटिव बीटा, एंड यहां पे आएगा नेगेटिव बीटा। बीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको सीए फाइनल तक थोड़ा रुकना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज जस्ट लाइक इलास्टिसिटी, इट इज सिमिलर टू इलास्टिसिटी। आपने इलास्टिसिटी का फंडे पढ़े है ना, तो इट इज जस्ट सिमिलर टू इलास्टिसिटी, लेकिन उसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ समझ के लो कि हमने बीटा के थ्रू रिस्क एक्सप्रेस करिए, कितने फोल्ड्स में ये कनेक्ट करेगा। जैसा बीटा रेंज करेगा जीरो से लेके पॉजिटिव नंबर्स में, जीरो से लेके नेगेटिव नंबर्स में। अगर जीरो आया आंसर, बीटा का आंसर जीरो आया, तो उसका मार्केट के साथ कोई लेन देन नहीं है। लेकिन माइनस है तो इनवर्स रिलेशनशिप है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सिक्योरिटी नीचे आएगा, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? हाँ, यस। बीटा रिस्क बताता है, ये यहां पे दिखा मैंने, सिस्टमेटिक रिस्क बताता। ठीक है, अब देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप आंसर देना मेरे को। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप आंसर दो। अब बीटा रिस्क बताता है मतलब क्या? अब रिस्क का मतलब क्या? देखो, मान लो आपने ये पॉइंट सोचा था, यहाँ पे कुछ आंसर आना चाहिए आपका। अब 5% रिस्क है और ये आपने 10% सोचा था। 5% के रिस्क के बोले तो 10% से 5% आगे आपको मिल सकता है, 15% हो सकता है, या फिर 10 से 5% पीछे मिल सकता है, आंसर आ सकता है 5%। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो रिस्क है 3% और 10% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पॉजिटिव साइड आएगा 13% और नेगेटिव साइड आएगा 7%। तो बीटा विल बी यूज टू एस्टिमेट एक्सप्रेस द रिस्क। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो। गवर्नमेंट बॉन्ड विल गिव यू 6% per annum interest, it is all risk free। सेकेंड बीट इसमें, इसमें सेकेंड बीट लिखो, मार्केट ऑफर्स 15% रिटर्न, you purchased shares of Bajaj Finserv, beta is equal to 1.5। Calculate what returns you should expect। बताओ आंसर। सोचो सोचो, ट्राई करो।
मुझे एक बात बताओ, मिनिमम कितना मिलने वाला है आपको? मतलब मिनिमम किधर जाएगा क्या 6%? 6% तो मिलेगा ही ना, मिलेगा। कुछ भी हो जाए ये तो मिलेगा ही। लेकिन मैं रिस्क अगर ले रहा हूँ, बजाज फिनसर्व का शेयर लिया बोले तो मैंने क्या किया? रिस्क लिया। कितना? मार्केट कितना ऑफर कर रहा है? 15। लेकिन पूरा मार्केट मेरे पास है कि कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी मेरे पास है? पर्टिकुलर सिक्योरिटी, उसमें मेरे को कितना मिल रहा है? 6% मिल जा रहा है। बोले तो मेरा रिस्क कितने का हो रहा है? 9% का। अब 9% का रिस्क हो रहा है, उसको कनेक्ट करना है बीटा के साथ। बीटा कितना है? 15 - 6 × 1.5, यह आया 13 मेरा आंसर आया 19.5। आई विल बी एक्सपेक्टिंग मोर देन मार्केट ना। अरे बीटा 1.5 है ना, तो जितना मार्केट में चल रहा है उससे 1.5 गुना मैं एक्सपेक्ट करूंगा। समझ में आ रहा है के बाद? हम्म? समझा? अब सिर्फ वो ब्रैकेट में जो किया है वो याद रखो, जो अनकवर्ड मतलब जो रिस्की वाला पोर्शन है उसके साथ कनेक्ट किया है मार्केट रिस्क को, बीटा को उसके साथ कनेक्ट किया है। समझ में आया? ये है CAPM मॉडल। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखने का देख लो। यहां पर लिखने का रिस्क फ्री रिटर्न प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा। दिस इज योर KE। इजी है? हम्म? ठीक है, इजी है। चलिए, इजी था। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल।